दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी धीरे-धीरे जो चाहती है वो करती जा रही है और एकनाथ शिंदे कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या अब एकनाथ शिंदे के बाद कुर्बानी का मौका अब अजीत पवार को मिलने वाला है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी से उनके बड़े नेता अमोल मिटकरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस महायुति गठबंधन का कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को यानी कि एनसीपी को नहीं मिलता। अमोल मिटकरी ने ये बयान क्यों दिया जबकि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम आला कमान से मीटिंग चल रही है। उसके बाद भी महाराष्ट्र के अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता अमोल मिटकरी ये बयान देते हैं। क्या उन्हें ये लग रहा है कि वित्त मंत्रालय कहीं उनके हाथ से जाने तो नहीं वाला? क्या एकनाथ शिंदे की कुर्बानियों के बाद इस बार अजीत पवार की बारी है? क्या बीजेपी उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब सीएम शिंदे साहब थे, उस दौरान वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, यानी कि अजीत पवार की एनसीपी के पास था। लेकिन साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। बीजेपी बड़े अंतर से जीत गई है, सीएम अब बीजेपी का है, गृह मंत्रालय भी हो सकता है कल परसों में अनाउंस हो जाए, वो बीजेपी अपने पास रख रही है। एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के साथ जिन चीजों पर कंपटीशन कर रहे थे, एक एक करके वो गवाते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार ये खबरें आ रही थी कि अजीत पवार से बीजेपी की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, हर जगह देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आते हैं, उनकी सारी बात मानी जा रही है, ऐसा लग भी रहा था। लेकिन दिल्ली में अचानक देवेंद्र फडणवीस के साथ जब वो गए हैं, तमाम मीटिंग चल रही है, इन मीटिंग्स के बीच में अजीत पवार के एनसीपी के बड़े मंत्री अमोल मिटकरी का बयान आता है कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिलता तो इस महायुति गठबंधन का कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं। क्या अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के पास कोई ऐसा मैसेज पहुंचा है कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिल रहा? क्या अजीत पवार के एनसीपी के बड़े मंत्रियों के पास कोई ऐसी सूचना है जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है, जिसकी वजह से अमोल मिटकरी ये बयान दे रहे हैं? या फिर अमोल मिटकरी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पे, या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को ही मिलना चाहिए, एनसीपी के पास आना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कई सारे यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से सीएम पद ले लिया, गृह मंत्रालय भी अब अपने पास रखने की बात चल रही है, और तो और जो विभाग वो देना चाहती है उन विभागों में भी वो ऑप्शन दे रही है कि इन विभागों में से चुनिए। क्या ऐसी स्थिति अजीत पवार के साथ भी हो सकती है? इसी चीज से क्या निपटने के लिए अजीत पवार के एनसीपी के बड़े मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं? आखिर क्यों? जरा सोचिए दोस्तों, अगर खबर आ रही है कि अजीत पवार के पास यानी उनके एनसीपी के पास वित्त मंत्रालय जाने वाला है, तो ऐसे में अमोल मिटकरी जैसे बड़े नेता, अजीत पवार के छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता अमोल मिटकरी, वो ये कहते हैं कि मायावती का कोई मतलब नहीं, अगर कोई मीनिंग नहीं, अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास नहीं आता, वो क्यों कहते हैं ऐसा? अब इसके कई सारे राजनीतिक जो है वो मायने निकाले जाने लगे हैं। महायुति गठबंधन में 3 बड़ी पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार। 132 सीटें करीब बीजेपी जीती है इस बार विधानसभा चुनाव में और बड़े अंतर से जीती है, और जिसके बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरे दबदबा के साथ महाराष्ट्र में अहम मंत्रालय भी अपने पास रखना चाह रही है, और सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के मंत्री तो काबिज हो ही चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम जो है महाराष्ट्र के सीएम जो है, पहले के डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, वो बन चुके हैं। अब ऐसे में अजीत पवार और एनसीपी के बीच में जो बीजेपी है वो किस तरीके से इन्हें विभाग देना चाह रही है? क्या बैठक में हो रहा है दिल्ली में? क्या ऐसी सूचना है जो मीडिया तक नहीं पहुंची, अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के पास पहुंची है? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो अब देखना होगा कि जैसा मैंने कहा आपको कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी कुर्बानी दी है पहले सीएम कुर्सी को लेकर के, अब गृह मंत्रालय मांग रहे थे वो भी नहीं मिला, बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में मांग रहे थे कि सीएम उन्हें बनाया जाए, बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में लागू किया जाए, वो भी नहीं हुआ। एक के बाद एक कई सारी चीजें हुई। हमने देखा कि कुछ मंत्री भी हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के, जो पहले मंत्री रहे हैं लेकिन अब उनको वापस से कंसीडर नहीं किया जा रहा बीजेपी की तरफ से, यानी कुछ मंत्रियों को हाथ धोना पड़ सकता है मंत्री पद के विभागों से, ये भी खबर आ रही है, ये भी सूचना आ रही है। तो क्या इस तरीके की जो कुर्बानी है अब अजीत पवार का नंबर लगने वाला है? कुछ कुछ चीजों में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों।
लेकिन ज़ाहिर तौर पर अगर अमोल मिटकारी जैसे बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ अमोल मिटकारी जैसे बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ पक तो रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।